दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नया पीएएसए का रूल आया है कि आपका जो भर्ती है किस प्रकार से होगी, इसमें क्या मानदंड है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे रूल हैं, जीडीएस को क्या जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इस वीडियो में हम कैलकुलेट करके बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा यह लेटर जारी हुआ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी किया है, तो कब जारी हुआ है देख सकते हो 17, ठीक है 17 जून 2022 को। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया जो है पहले 2015 में जो नियम था उसके अनुसार चलता था, लेकिन अभी जो इसमें भर्ती प्रक्रिया है तो 17 जून 2022 को नया रूल आ गया है, जिसमें आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा। जो एसएससी से एग्जाम होते हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, उसके बारे में पूरा रूल इस पे दिया गया है। और जो यहाँ पे जीडीएस, ठीक है, या फिर आप कहें डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं एमटीएस से या फिर पोस्टमैन से, मेल गार्ड से, इनके बारे में जो भी रूल हैं वो सब इस वीडियो में बताया गया है। तो हम खास करके उन सभी पॉइंट को क्लियर करेंगे जिसके बारे में आप सब ने मुझे मैसेज किया है, आपने कमेंट किया है, आपने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उन सब चीज़ को हम लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। एसएससी से जो भर्ती होती है नॉर्मल आप देख सकते हैं 18 से 27 साल दिया गया है, ठीक है। 18 से 27 साल जो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती होती है उसके माध्यम से, ठीक है। और इसमें एसएससी वाले में एक चीज़ में और परिवर्तन है, यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही दूसरे नंबर पॉइंट में क्या चीज़ कही गई है, कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान जो है, कंप्यूटर पर कार्य करने का एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं टिप्पणी में दिया गया है ऐसे व्यक्ति को के लिए अर्हता जो इन नियम की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों का पद धारण किए हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त से 10+2 उत्तीर्ण ही रहेगी। मतलब जो कर्मचारी, जो जीडीएस कर्मचारी हैं, ग्रामीण डाक सेवक जो हैं, जो जीडीएस हैं, वो जो हैं तो यदि 12वीं पास हैं, 10+2 उत्तीर्ण किए हुए हैं तो उनके लिए यही मानदंड रहेगा। इनके लिए ग्रेजुएशन कंप्यूटर का कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे और बात करते हैं। इसमें अगला पॉइंट यहाँ पे है, ये 2 नंबर पे आप देख सकते हो, ग्रामीण डाक सेवक के लिए ऊपरी आयु सीमा जो है उस वर्ष की 1 जनवरी को काउंट होगा जिससे रिक्त हुई है 40 वर्ष होगी, ठीक है। तो मतलब जीडीएस टू पीए का जो एज है, जीडीएस टू पीए के लिए या फिर एसए के लिए जो एज लिमिट है तो कितनी रखी गई है, 40 वर्ष। इसमें आपका एससी एसटी ओबीसी के लिए छूट भी रहेगी जो भी आएगा। एक पॉइंट और यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक जो हैं सिविल पदाधिकारी हैं, सिविल कर्मचारी हैं, किंतु उन्हीं नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर होने के कारण उनकी नियुक्ति जो है सीधी भर्ती के रूप में भी मानी जाएगी। पॉइंट नंबर यहाँ 10 में आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, 40% क्या है, डाक लेखा कार्यालय तथा बैंक के पदाधिकारियों को छोड़ करके। मतलब इसमें 40% क्या है, पहले 50-50 था अपना, 50 मतलब डायरेक्ट भर्ती से आते थे और 50 क्या है कि डिपार्टमेंटल कर्मचारी आते थे। बट अभी जो है 40% कर्मचारी आपके डाक विभाग से लिए जाएंगे, जिसमें आपका एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और जीडीएस शामिल हैं। इस पे पहले 50 था, मतलब कि आपका क्या है डायरेक्ट भर्ती में 60% और आपका यहाँ पे 40% हो जाएगा। भर्ती में थोड़ा सा जो संख्या आएगी कि कितनी सीटें हैं उसमें थोड़ा सा कमी मिलेगी, अब डिपार्टमेंटल भर्ती है इस पे। वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 में पद धारण करने वाले ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने पद पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, ठीक है, या फिर वेतन मैट्रिक्स 1 और 2 स्तर 3 के पद में 5 वर्ष सम्मिलित किए हैं की सेवा है, वो लोग क्या है पीएएसए का एग्जाम दे सकते हैं। अगला दिया है वेतन मैट्रिक्स स्तर 2 के पद धारण करने वाले पदाधिकारी जिन्होंने पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसके अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स की स्तर 1 के पदों पर भी की गई नियमित सेवा भी होगा। जैसे कि आपका एमटीएस हो गया, एमटीएस टू पीए आपको देना है, ठीक है, तो इसके लिए 5 वर्ष आपकी सर्विस होनी चाहिए। वेतन मैट्रिक्स स्तर 1 में पद धारण करने वाले ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने पद पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। जो इस पे सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है ये वाली, ये मोस्ट लाइन है,
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, 2 और 3 में पद धारण करने वाले ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने कुल 8 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक के रूप में नियमित रूप से की गई सेवा भी है। मतलब कि यदि आपने टोटल 8 साल नौकरी की है, आपका ज्वाइनिंग पहले जीडीएस में हुआ, जीडीएस के बाद आप एमटीएस पोस्टमैन में कार्य कर रहे हैं, जीडीएस प्लस पोस्टमैन या फिर एमटीएस किसी का भी, दोनों का सर्विस मिलाकर यदि 1 जनवरी तक आपका 8 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप पीएएस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों इसके इस पॉइंट को भी एक बार नज़रअंदाज कर लीजिए। जो भी सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती जिन्होंने उस वर्ष के 1 जनवरी को जिसमें भर्ती जो है खाली हुई है, रिक्त हुई है, या पात्रता की निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार उस हैसियत में 8 वर्ष की नियमित कार्य किया हो, जिसके ना हो सकने पर, मतलब जो जीडीएस जो है 8 साल नौकरी कर ली है उसके बाद भी उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है पीए में और सीट बच जाती है, तो फिर क्या किया जाएगा। इस पॉइंट में देख सकते हैं कि खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अगले वर्ष की सीधी भर्ती में उन सीट को काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 60% जो है डाक विभाग द्वारा समय समय पर अनुमोदित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती करवाई जाएगी। 60% जो है खुली भर्ती एसएससी के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है, और यहाँ नीचे आप देख सकते हो जिसमें टिप्पणी लिखी गई है, टिप्पणी को भी ध्यान में रखना है। टिप्पणी में क्या है, ग्रामीण डाक सेवक के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा स्कीम डाक विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासकीय अनुदेश के द्वारा नियंत्रित होगी। जो भी ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो भी वैकेंसी है पीएएसए के लिए, उस पर सब कुछ देख करके ही किया जाएगा और वो गवर्नमेंट जो है नियम कानून अपना बताते रहेगी। इधर पे देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदाधिकारी हैं, किंतु उन्हें नियमित सेवा सिविल सेवा के दायरे से बाहर होने के कारण उनकी जो नियुक्ति है सीधी भर्ती के रूप में भी मानी जाएगी। टिप्पणी नंबर 3 पर आप देख सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा जो इस नियम की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवक का पद धारण किए हुए हैं 5 वर्ष ही रहेगी। मतलब आज की तारीख 17 तारीख जो अभी है, 17 तारीख के बाद इधर जो लोग ज्वाइन करेंगे 17/6/22 के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे जीडीएस में, उनकी जो भर्ती है 8 साल उनकी सर्विस होनी चाहिए। और इसके पहले जिनका भी है उनके लिए 5 साल तक की सर्विस होनी चाहिए। और ये काउंट किया जाएगा 1 जनवरी को, जिस वर्ष वैकेंसी निकाला जाएगा उस वर्ष के 1 जनवरी तक उसकी जो सर्विस है 5 वर्ष हो जाती है तो वो एग्ज़ाम दे सकता है जेडीएस टू पीए का। और 17 के बाद में जिस वर्ष में वैकेंसी निकाली जाएगी 1 जनवरी तक यदि उसकी जो भर्ती है, ठीक है, 8 साल की सर्विस हो जाती है तो उसे पीए एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं टिप्पणी नंबर 1 पे दिया गया सेवा की जो पात्रता है उस वर्ष की 1 जनवरी को होगी जिसमें भर्ती रिक्त हुई है। यह पात्रता के लिए निर्णायक तारीख के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शन के अनुसार होगी। यदि केंद्रीय सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी परिवर्तन करता है तो उसके अनुसार हो जाएगा। तो जो सबसे खास बात निकल के आती है इस पे तो यह है कि सिंपल आप समझ लीजिए जीडीएस टू पीए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी वैकेंसी 8 वर्ष होगी। 17 जून के बाद यदि आप जीडीएस में ज्वाइनिंग है, इसके पहले यदि ज्वाइनिंग है अभी तक में तो 5 वर्ष होगी और ये काउंट की जाएगी 1 जनवरी तक। ठीक है, 1 जनवरी तक काउंट की जाएगी। यदि आपकी सर्विस जीडीएस, ठीक है, जीडीएस प्लस एमटीएस पोस्टमैन सब मिला करके सभी ड्यूटी मिला करके आपका 8 साल हो जाता है, तब भी आप पीएएसए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एमटीएस टू पीए जो है आपका 5 साल हो गया है और पोस्टमैन तो 3 साल ही आपका है। एमटीएस 5 साल कंप्लीट करना है। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। इसकी जो आयु सीमा है 40 वर्ष कर दी गई है। और डायरेक्ट भर्ती के लिए क्या है, डायरेक्ट भर्ती के लिए 18 से 27 दिया गया है आयु सीमा और इस पर डिग्री होना चाहिए। डायरेक्ट भर्ती जो होती है एसएससी से और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। जबकि जीडीएस के लिए 12वीं पास ही चाहिए, 10+2 चाहिए और इसके साथ में उनकी सर्विस काउंट की जाएगी। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस यही ज़्यादा रूल है जो कि आपको समझना है, और ये सभी में यही ही काउंट होगा, चाहे वो किसी भी कार्यालय पे हो, किसी भी सर्किल में हो। ओके, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।